गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कितना प्यारा से तुम लोग बोलते हो जी। आज हम लोग बस जो आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का प्रबंधन, प्रबंध करना। प्रबंध से हो गया प्रबंधन। प्रबंध मतलब व्यवस्था करना न। अब जैसे कोई आता है, कहीं से गेस्ट आने वाले हैं, तो क्या क्या चीज, अगर 4-5 गेस्ट आने वाले हैं, घर में कोई नया अतिथि, तब उनके लिए बेडशीट चेंज करने के लिए व्यवस्था करते हैं। साफ साफ बेडशीट पोंछते हैं, वहाँ रहना चाहिए सही से। गिलास रहना चाहिए शीशा का, पानी पीने के लिए, चाय देने के लिए भी व्यवस्था करते हैं। उसको क्या, ट्रे ट्रे ट्रे, यानी बहुत कुछ व्यवस्था करना पड़ता है। पहले आएंगे तो चाय देंगे या सूखा नाश्ता देंगे, तो किशमिश और मखाना भूंज भांज करके सब कुछ रखते हैं। उसके बाद मिठाई का प्रबंध करते हैं और फल का व्यवस्था करते हैं। यानी सब कुछ कई एक तरह का अब उसका प्रबंध करते हैं, वही प्रबंधन है। तो कई तरह के होता है, तो कुछ इतने चीज में, इतने रुपये में 5 में हो गया, किसी का कीमत 10 लगा, किसी का कीमत 20 लगा, किसी का कीमत 25 लगा, सब्जी में लगा 100 रुपया, और दाल में लगा 50 रुपया, और मिठाई में लगा 150 रुपया, और फल में लगा 40 रुपया। यानी इस तरह से कितना खर्च हुआ, अलग अलग आंकड़ा तैयार है। तो यदि उसका प्रबंधन करेंगे कि टोटल चीज में कितना खर्च हुआ, उसका यदि औसत निकालेंगे, तो किसी चीज का कीमत ज्यादा है और किसी में कम लगा है ना। जैसे तुम लोग एग्जाम दोगे, तो किसी विद्यार्थी को गणित में आ गया 45 नंबर, गणित में आ गया 45 नंबर, और साइंस में आ गया 42 नंबर। कितना आ गया? 42। और सामाजिक विज्ञान में आ गया उसे 36 नंबर, और उसके बाद हिंदी में आ गया उसे 46 नंबर, यानी टॉपर विद्यार्थी है। और संस्कृत में आ गया 35 नंबर, इस तरह से। और अंग्रेजी में आ गया, अंग्रेजी में आ गया हो सकता है कि 36 नंबर। तो अलग 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 विषयों में अलग अलग नंबर हैं। हो सकता है कि कोई 2 विषय या 3 विषय में सेम नंबर भी रह सकता है। अब इसका कहेगा माध्य निकालने के लिए कि आप अपने सभी विषयों का माध्य निकालिए। इसका मतलब हुआ कि बीच का नंबर। माध्य मतलब क्या होता है? बीच का नंबर। अगर इससे समझ में नहीं आता है तो सिर्फ 2 मान लिया जाए कि 7, 8, 9, 10, 11। तो अगर तुम्हें दे दिया जाए कि 7 और 11, क्या दे दिया जाए? 2 अंक 7 और 11 का क्या निकालेंगे? माध्य। माध्य का मतलब क्या है? दूसरा नाम क्या है? औसत। औसत एकदम समझ में आ जाएगा, 2 में तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो इसका कहेगा माध्य निकालने के लिए, तो ये छोटा है, और जानते हैं कि माध्य के मतलब होता है बीच का, यानी 7 और 11 के बीच क्या है अवस्थित। तो क्या कहे थे, यदि माध्य निकालेंगे या औसत निकालेंगे, तो होता है कि दोनों अंकों का क्या कर देंगे? कुल अंकों का योग कर देंगे, और फिर कितना अंक है गिनेंगे तो 2 हो गया, और 11 और 7 कितना हो गया? 18, और बटा 2, और 9 दूनी 18। माध्य बराबर कितना गया बच्चा? अब समझे, इससे 9 आया। अब देखो कि हम अभी अभी कहे थे छोटा अंक कौन है? 7, और बड़ा अंक कौन है? तो 7, 8, 9, 10 और 11। तो इधर 7 को छाटो, 11 को छाट दो, फिर 8 को छाटो और 10 को छाटो। बीच का अंक कौन है? हमें कितना आया?
आया कि नहीं? तो कुछ कुछ तो समझ में आ गया होगा कि माध्य का मतलब यानी औसत भी इसी तरह से निकालेंगे। माध्य लिखे या कहो तो यहाँ माध्य को हटा करके क्या लिख दिए? औसत बराबर हो गया 7 और 11, 2 अंक है, इसको जोड़ दिए और उसको गिने तो 2 अंक हुआ, 2 से भाग दे दिए और आ गया कितना? औसत बराबर कितना आ गया बच्चा? आए 9। तो आंकड़ों का प्रबंधन में हमें क्या चीज की जानकारी हुई? कल से आज तक क्या चीज? औसत। क्या चीज? औसत या मध्य। औसत या मध्य। अब तो आज पहली बार कल सुने होंगे तुम लोग औसत। औसत जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्तक, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का भाग, भिन्न का की भी प्रक्रिया बता दिए हैं और दशमलव का जोड़, दशमलव का गुना, घटाव, दशमलव का गुना और दशमलव का भाग। लेकिन इसके बाद चैप्टर आ गया आंकड़ों का प्रबंधन। अब जैसे अभी तुरंत उदाहरण दिए थे कि तुम्हारे घर में कोई आए तो उस पर सब्जी पर कितना खर्च हो गया बच्चा? 30 रुपया सब्जी पर लिख देते हैं। सब्जी और फल में कितना खर्चा हुआ? 40 रुपया नहीं, 40 नहीं 60 हो गया खर्चा। फल में ज्यादा ना हो गया जी। और क्या? और सब्जी, फल और दाल में कितना खर्चा हुआ? 50। हाँ बच जाएगा लेकिन 50 हुआ खर्चा। और क्या बोले थे? मिठाई। मिठाई में कितना खर्च हुआ? 100 रुपया रखो या तो 90 रुपया रखो, उतना ज़्यादा खर्च हो रहा है। 500 रुपया के नोटे ले गए हैं। अब मिठाई और कुछ व्यवस्था करना रहता है। अगर मान लिया कोल्ड ड्रिंक्स, कोको कोला, और नया गर्मी का दिन है तो कुटुंब को वो भी देंगे। या तो चाय और चीनी में कितना खर्चा हो गया? चाय पत्ती और चीनी में 20 रुपया ऐसे खुदरे ले आए। अब कहेंगे कि इसका औसत खर्च, क्या चीज? औसत खर्च या खर्च का माध्य निकालें। तो औसत खर्च बराबर इतना ही चीज खरीदे थे और बाकी जो था घर में था, तो जो खरीदे हैं उस दिन उसी का ना सिर्फ निकालेंगे माध्य। जो पहले से घर में था उसका माध्य नहीं निकाल। हम लोग बार बार कहे हैं कि मुंह में उंगली लड़कियों का आदत रहता है। देखो आगे में बैठी है और तुम लड़की है जी, है? लड़का का आदत रहता है ऐसे ऐसे करने का। तो औसत खर्च निकालना है बच्चा, तो क्या करें? क्या करेंगे? ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें सुनने में तुम पूरे में तुमको खर्च हुआ। 65 रुपया हो गया, ये 32 रुपया हो गया, ये किसको करें? 56 रुपया हो गया। आई 2 सुनने वाला भी रखो। तो औसत खर्च कैसे निकाले? जहां औसत खर्च हो गया तो खर्च में यही सब तो है। तो टोटल खर्च और क्या करेंगे? टोटल खर्च यानी 32, 65 और 56 और 90। अब एक ठो हटा दो, ये खर्च घरे में था जी, नहीं हटेगा। और बटा कई चीज खरीदे? 1, 2, 3, 4, 4 सामान खरीदे। तो अब टोटल को जोड़ देंगे। 0, 6, 5, 11 और 11, 2, 13, 13 के 3 और 9, 5 कैसे? हाँ 9, 5, 14 और 14 और 6 20 और 20 और 3 23 और 1 24। कितना हो गया? 243 बटा 4। अब बटा में आ गया। अभी कटेगा? कभी नहीं कटेगा। तो इसे औसत में क्या नहीं कटेगा और भाग भी लगेगा। अगर नहीं कटता और भाग नहीं लगता तो इतना ही रहने देते, या तब भी अब इसको क्या करें तो ज्यादा सटीक होगा, ज्यादा सही होगा। इसे दशमलव में
भिन्न में बदल देंगे तो 24 यानी 243/4 रुपया घर में कहोगे कि औसत खर्च हुआ तो कोई समझेंगे? आए तो इतना से 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो 4 छक 24 कट गया और यहाँ आ गया 3, लेकिन भाग लगेगा तो क्या कर दिए, दशमलव कर दिए। नहीं, सुनो न, पहले दशमलव काहे लगी देंगे, 3 उतार लिए और भाग नहीं लगा तो दशमलव नहीं पड़ेगा बच्चा। यहाँ तो आ गया 6 और ये 3 उतार लिए हैं और उसके बाद भाग नहीं लग रहा है, तो जब तक यहाँ शून्य नहीं देंगे तो ये सही नहीं होगा। देखो इतना आया है 243/4 बराबर 243/4। अगर तुम यहाँ दशमलव दे दोगे इसका मतलब हुआ कि देखो 60 और 3 में गुना करके 6, इसमें और इससे गुना करके ही जोड़ देंगे, आना चाहिए 243। तो 6 चौक 24 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आया कि नहीं, 243। तो ये भाग सही है कि नहीं? कैसे यहाँ तुम दे देगा दशमलव, अब नहीं लगा, अब समझो कि शेष वाला है, बचा है शेष, यहाँ शून्य उतार दिए तो अब नहीं लग रहा है तो क्या करें, दशमलव दे दे और यहाँ 0, तो 4 छक 64 28, यहाँ बच गया 2 और अब क्या करें, 4 5 20, यानी कितना आ गया बच्चा, औसत खर्च बराबर 60 रुपया, कितना 60 रुपया 75 पैसा। 60.75 के मतलब हुआ कि 60 रुपया 75, यानी औसत खर्च के मतलब क्या हुआ, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, इस तरह से है। एक तरह से है तो नहीं कि इतना ही 100 रुपया लगा, इसमें भी फल में भी 50, सब्जी में भी 50, दाल में भी 50, मिठाई में, इस तरह से तो खर्च है नहीं, यानी किसी में कम किसी में अधिक। औसत का मतलब होता है कि कम में अधिक वाला कर दिए, यानी एक पर कितना खर्च पड़ा, तो कितना आ गया, 60 रुपया 75 पैसा औसत खर्च आ गया। तो अब औसत के मतलब समझ गए होंगे। तो माध्य का हम एक हमारा जो प्रिय बच्चा था वो आज नहीं आया है, तो बताओ कि उसका कमी हमें खल रहा है, उन दोनों का कमी मुझे खल रहा है। मुझे एहसास हो रहा है कि हमारे 2 बच्चे नहीं आए हैं। एक बच्चा जो था मिटाने में तत्पर रहता है, आकर के झटपट मिटाता है, और एक तो था जाता है बिना कहे सुने जा करके झोला ला करके, थैला ला करके और यह सब जोड़ देता है। और दोनों नहीं आया है। अब एक क्वेश्चन है, नहीं, अब इसमें बताओ कि अगर 5 और 7 2 दे दिया, 2 अंक 2 संख्या, और कहेगा इसका माध्य क्या है, तो ऐसे ही 5 और 7 के बीच क्या है, 6 है। लेकिन बच्चा यह पूर्णांक है, पूर्णांक है तब तो तुम समझ गया कि इसके बीच में कौन सा है, तो कर दिए। लेकिन अगर भिन्न में रहेगा 1/2 और 1/3 के बीच की संख्या बताइए, कौन है, इसी में है। 1/2 है और 1/3 का माध्य निकालें। जैसे अभी बता दिया कि 6 और 8 के बीच में कौन है, 7 है, तो 1/2 और 1/3 के बीच में कौन है, कोई बताओ क्या करेंगे,
माध्य के मतलब होता है बीच वाली संख्या, तो बटा में भी वाला भी सीख लेंगे ने। आए अरे बाबू लड़कियों के तरफ बताओ तो 55 और 57 क्या का माध्य क्या है? माध्य बताओ तो, माध्य बताओ तो, कोई बताएगी? 55 और 57 का माध्य कह तो रहे थे लड़कियों को, कौन है? तो 56 तो छोटी संख्या है तो बता दिया, 55 के बाद 56 होता है, उसके बाद 57, यानी 55 और 57 से घिरा हुआ है कौन? 56, तो माध्य निकाल दें। लेकिन प्रोसेस से आएंगे ना, तो माध्य बराबर क्या होगा? जब दो संख्या लगातार रहेगा, या लगातार रहे या नहीं, किन्हीं भी दो संख्याओं का माध्य निकालना रहेगा, तो उन दोनों संख्याओं का योग और भाग दे देंगे। 2 है तो 2 ही से नहीं देंगे भाग। अगर 3 अंक रहेगा तो गिन करके नीचे में 3 लिखेंगे, 4 अंक का माध्य रहेगा तो लिख करके टोटल और 4 से भाग देंगे। लेकिन अगर 2 अंक रहेगा यानी 56 और 57 का, नहीं अरे 55 में है वो, 55 और 57 के बीच वाली संख्या ने पूछे थे, तब आया 56। कैसे आ गया? नियम से हम आएंगे तो 55 और 57 को जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 और 5 5 10 और 1 11, 112 बटा कितना आ गया? अब काटो इसको, भाग दो, 2 पचे 10, 2 पचे, अरे 2 पचे 10 और 11 में से 10 गया तो बचा यहाँ कितना? 1 और 1 पर 2 हो गया, कितना हुआ? 12 और 2 छके कितना आ गया? तो अभी जो बताया था 56 आ गया ने। आए तो नियम के तहत में हम लोग आएंगे। उसी तरह से भिन्न वाली संख्याओं का भी होगा, तुरंत बता देगा एकदम। यह सब आगे चल के कंपटीशन में पूछता है, कंपटीशन में पूछता है, यानी बीपीएससी का जो एग्जाम पड़ता है उसमें भी 2 गो भिन्न दे देगा और कहेगा कि इसके बीच 3 संख्या बताइए। मान लिया जाए कि यहाँ दे दे 3 और यहाँ दे दे 4 और कहेगा कि इसके बीच की संख्या बताइए। 3 और 4 के बीच की संख्या कौन है? तो वही नियम कर देंगे, 3 और बीच की संख्या 3 और जोड़ 4 बटा 2, तो 4 और 3 7 बटा 2 हो गया। इसके बीच की संख्या पूर्ण संख्या थोड़े आएगा, 3 और 4 तो लगातार संख्या है, तो इसके बीच का संख्या क्या हो जाएगा? 7 बटा 2। आया समझ में? लेकिन अगर सबके ध्यान रहे, खूब झुको, खूब झुको, बस हल्ला नहीं करो, फुसुर फुसुर गलबात नहीं करो, गलबात नहीं बाबू, तुम झुक जाओ, मूड़ी नीचे करके सो जाओ, लेकिन गप नहीं करो, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करो। अगर यहाँ दे दिया 1 बटा 2, क्वेश्चन है 1 बटा 2 और 1 बटा 4 के बीच की संख्या। बीच की संख्या के मतलब माध्य कह रहा है निकालने के लिए, है न? तो क्या करते हैं? अरे बउआ, माध्य बराबर हो जाएगा, या औसत निकालें या माध्य निकालें। तो 2 अंक का है तो अभी अभी तुरंत क्या कहे थे कि दोनों अंकों को जोड़ेंगे, यानी 1 बटा 2 और जोड़ 1 बटा 4, और उसको दोनों को जोड़ करके और क्या चीज से भाग दे देंगे? 2 से। और जैसा ऊपर लिखना है हो 1 बटा 2 और जोड़ 1 बटा 4, बस सेम वही, ये बटा में है और ऐसे बिना बता के था, दोनों को जोड़ दिए और 1 2 अंक है तो भाग दे देंगे, यानी बटा में क्या दे दिए? 2। अब इसे आगे ले चलो, अगर अब
1/2 जोड़ 1/4 भिन्न का जोड़। तो 2 और 4 का लसा कितना आ जाएगा 4, और 4 में 2 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो 2 दूना 4 भागफल। 2 में 1 से क्या करेंगे गुणनफल। 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आया 2, और फिर क्या चीज का चिन्ह दे प्लस का, तो प्लस का दे दिए। और उसके बाद फिर 4 है इस लघुत्तम समापवर्त में, और ये नीचे वाली संख्या जो हर है उससे क्या करें भाग दें। तो 4 में 4 से भाग देंगे तो भागफल बेटा 1, और 1 में 1 से क्या करेंगे गुना। तो 1 में 1 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 1, तो 1 हो गया। और बटा जो 2 है इसको कहाँ छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो खेले खत्म हो जाएगा। तब हो गया कितना 2, यानी ऊपर में बटा के ऊपर वाला का ऊपर क्रिया कर दिए, और बटा के नीचे जो 2 है वो अपना जगह पर आके बैठ गया। अब आगे करते हैं, तो बराबर 2 और 1 3, और बटा है 4, और इसका बटा है 2, और ऊपर से जैसा लिखेंगे 2 और 1 3, और बटा 4, और इसका बटा 2। अब समझ में आया। ये 3/4 है, एक आया है इतना का आया है 3/4, यानी 3/4 का बटा है 2। ये बटा के मेन बटा कौन हो गया नीचे वाला बटा, नीचे वाला ई बटा हो गया, ई मेन बटा, यानी 3/4 और बटा, इस बटा का मतलब क्या होता है भागो, क्या होता है भाग, क्या होता है डिवाइड भाग। तो 3/4 और भाग अगर 2 कर दिए तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिए, क्योंकि बटा करें या भाग करें। तो इसे विस्तृत करके लिख दिए 3/4, तो ये वाला है, और बटा के भाग ये है, और 2 ये है, तो ये गड़बड़ हो गया। अब कल ही तो बताया है कि इस तरह का अगर आ गया 3/4 और 2, अब इसे आगे करेंगे तो हो जाएगा बच्चा। अब इसे नहीं देखना है, इसको तो यहाँ सरल कर लिए, करे किए ने, और इसी लाइन में अटेगा, इसी लाइन में अटे तो और बढ़िया से समझो। भाग 2, और अब बराबर क्या करेंगे 2 का मतलब है कि 2 में बटा है कि नहीं है, 2 बटा आकि इसके ऊपर 1 है, नहीं, हाँ, बल्कि 2 नीचे कहीं भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके बटा के नीचे 1 है, समझ रहा है। अब इसको लिख सकते हैं 3/4, और भाग को क्या करेंगे बच्चे, भाग को क्या करें गुना में परिवर्तित कर देंगे। यही तो नियम है, नियम के तहत। और 2 क्या किए, हाँ 3/4 और भाग को कर दिए गुना, और जब भाग को कर दिए गुना तो क्या फर्ज बनता है, ये कहता है कि अब मेरा स्थान ऊपर हो गया और तुम जाओ नीचे। अब तो हो गया, अब ना तो इससे कट रहा है ना तो इससे कट रहा है। तो कल ही बताए थे कि यदि नहीं कटता है तो अब यह भाग नहीं रहा, भाग से क्या बना दिए गुना, और गुना में कट नहीं कटता तो काटते, विभाजित होता तो करते, लेकिन नहीं हो रहा है तो 3 गुना 1 और बटा 4 गुना 2, यह लिखना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, बस विस्तार कर दिए हैं समझने के लिए। डायरेक्ट 3 इकाई 3 और बटा 4 दूनी 8 कर सकते थे। यानी आ गया क्या चीज बच्चा कि 1/2 और 1/4 के बीच कौन संख्या है 3/8। एकदम साफ शब्दों में लिखेंगे 1 बटा क्या है 2 और
इसके बीच में एक डिब्बा दे दो और 1/4 के बीच की संख्या, ये तो अलग अलग संख्या, एक संख्या, ये दूसरा और ये तीसरा, ये बीच के संख्या नहीं पता था मुझे, पता था, अब निकल करके आ गया कितना, 3/8, एकदम सॉलिड आ गया कि 1/8। अब ये नहीं समझो बच्चा, अब यह नहीं समझो कि 1/2 और 1/4 के बीच सिर्फ 3/8 ही है और कोई संख्या नहीं है। 1/2 और 1/4 के बीच अनेकों संख्याएं हैं जिसका तुम्हारे पास गिनती नहीं है। जितना संख्या कहे उतना संख्या निकाल सकते हैं। अब कहो कैसे? 1/2 और 1/4 के बीच बीच एकदम बीचों बीच में आ गया 3/8 और 1/4 और 1/2 के बीच यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो इसके और इसके बीच ही नहीं रहेगा। तो अगर और एक संख्या निकालना है तब क्या करेंगे? ये और ये के बीच निकाल देते हैं, या तो इसके और इसके बीच निकाल देते हैं। यहाँ ठहरो, 1/4 को यहाँ रखो, 1/4 यानी 1/2 और 1/4 के बीच आ गया 3/8। अब एक संख्या और कहेगा कि 1/2 और 1/4 के बीच 2 संख्या बताइए, है ना? तब क्या करेंगे? एक ठो तो निकाल लिए, समझ गया? अब नहीं समझा? अब कर देते हैं कि 3/8 और 1/4 के बीच निकाल देते हैं। 3/4 और जोड़ नहीं 3/8 नहीं है हो, काहे नहीं टोकता है तुम लोग? 3/8 और 1/4 के बीच निकाल देते हैं और बटा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाँ यस, 2 हो जाएगा। अब 8 और 4 का लसा कितना होगा? 8 और 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 और जोड़ और फिर 4, 8 में 4 से भाग 1 अंकल एकदम ठोका जाएगी गोईठा जैसन। 8 में 4 से भाग देंगे तो 2 और 2 में 1 से गुना किए तो 2 और बटा इसको छोड़ दे बेटा। तो अब आगे 3 और 2 5 और बटा 8 और बटा 2, फिर क्या करें? 5/8 और इस बटा को भाग 2/1 या तो 5/8 और भाग को क्या कर दे बच्चा? गुना 1/2। अब कटेगा? नहीं कटता है तो ऊपर का गुना ऊपर, 5 इकाई 5 और बटा 8 दूनी 16 आ गया। यानी यहाँ एक डिब्बा और बना दो, इसके बीच में निकाले तो आ गया कितना बच्चा? कितना आया? 5/16। तो 1/2 और 1/4 के बीच कै गो निकाल दिए? 2 गो। अब और कहेगा निकालने के लिए तो इसके बीच यहाँ एगो निकाल लेंगे, है ना? और कहेगा निकालने के लिए तो इसके बीच यहाँ एगो निकाल लेंगे, और कहेगा निकालने के लिए इसके बीच यहाँ निकाल लेंगे। मतलब बढ़ते जाएगा, किसी के बीच किसी को निकाल लेंगे, बस इसके और इसके बीच तो निकल गया, बस बचेगा क्या? इसके और इसके बीच सिर्फ नहीं निकालेंगे, और इनके अंदर किसी के बीच बढ़ते जाएगा। हम कितना हो संख्या निकाल सकते हैं? कुछ समझ में आया? कितने को कुछ आया समझ में? कितने को कुछ आया समझ में? कितने को एकदम ईमानदारी से नहीं आया है तो नहीं, फिर आगे बताइए करेंगे। इसलिए कुछ भी अगर 10% भी समझा है तो समझेगा, और बिल्कुल नहीं समझी है तब तो दिक्कत है। लेकिन अगर कुछ भी समझ में आया है, हाँ, तो 75% लगभग समझ गया है। और मैं धन्यवाद देती हूँ, आगे फिर बताती हूँ। तो 50% में ला ही दूंगी। बेस्ट ऑफ लक।